ये वो ग़िलाफ़ काबा हैं जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में अंदर के ग़िलाफ़ काबा ख़ुसूसन जो हैं वो उनकी रंगत किस तरीके से तब्दील होती रही है। जिस तरह से बाहर वाला ग़िलाफ़ से आज जो इसको किस्वा कहते हैं अरबी में, ये तब्दील होता है हर साल हज के मौके पे, इसी तरह से अंदर वाला ग़िलाफ़ भी तब्दील होता है। तो ये सुर्ख ग़िलाफ़ है, इसका पीस है जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और ये पुराने दौर का मतलब बहुत रेयर कंडीशन में मेरे पास मौजूद है। तकरीबन 10 साल हुए हैं ये मेरे पास आया हुआ है, जिसको कंदील कहा जाता है माशाल्लाह। ये मुझे सीरिया के दोस्त उनसे गिफ्ट मिला था। खाना काबा की दीवार के साथ बेसिकली ये सफ़ेद कपड़ा टच कर रहा होता है और उसके ऊपर ब्लैक मतलब कि ये काला कपड़ा, काला ग़िलाफ़ उसके ऊपर होता है। तुर्कियों के दौर में खाना काबा के अंदर की जो दीवारें हैं चारों तरफ से और छत जो है बेसिकली उस पर ये सुर्ख ग़िलाफ़ इस्तेमाल होता था। इसके तकरीबन 4-5 कलमे मेरे पास हैं। ये भी बहुत पुराना मेरे पास आया भाई, ये पुराने दौर में सुर्ख रंग का था, और उसके बाद जब उसकी तब्दीली दी, जब सऊदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर अंदर वाली जो दीवार है उसका रंग सब्ज़ कर दिया। ये जो बड़े वाला कीज़ आप देख रहे हैं, बैग देख रहे हैं, इसके अंदर खाना काबा की चाबियाँ रखी जाती हैं, जो कि सिर्फ मतवल्ली काबा की होल्डर जो खाना काबा के उनके पास होती हैं। और ये बैग भी हर साल चेंज होता है। जब गवर्नमेंट आई थी तब से ग़िलाफ़ काबा अंदर वाला जो चेंज हुआ वो सब्ज़ रंग का था, और ये वो वाला सब्ज़ रंग, और इसके ऊपर गोल्डन से लिखाई की गई। इसी तरह से कल में थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज किया गया, और आज के दौर के अंदर उसके ऊपर फूल और उस तरह से ज़रा खूबसूरती के लिए बनाया जाता है। ये वाली जो कंदील है बेसिकली ग़िलाफ़ काबा के ऊपर जो पेस्ट की जाती है, इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो स्टैम्प्स लगी हुई हैं, मोहरें लगी हुई हैं, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी शो करवाती हैं। बेसिकली जब वहाँ से मक्का से ग़िलाफ़ निकलता है तो उसके ऊपर किस्वा फैक्ट्री की खाना काबा की जो बेसिकली इंतज़ामी है, मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से ऑथेंटिसिटी एक स्टैम्प लगती है। और बेसिकली ये वाली जो कंदील थी ये तुर्की से मेरे पास आई, तो उसके ऊपर तुर्कियों के भी स्टैम्प्स मौजूद हैं मुख्तलिफ। इसके ऊपर अगर आप देखें तो फैक्ट्री की और मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ मक्का की, उधर के सारों के स्टैम्प्स अप्रूवल्स के साथ मतलब मेरे तक पहुँची। मैं आपको बहुत ख़ास ग़िलाफ़ दिखाने लगा हूँ माशाल्लाह, जो स्पेशली मेरे तक पहुंचा, जिसको जो खाना काबा के गिर्द जितनी आयत लिखी हुई हैं उनमें से एक आयत, एक लाइन मेरे पास आई, और ये इसको अरबी में हिज़ाम कहते हैं। ये खाना काबा के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो बेल्ट है, मतलब जब ग़िलाफ़ चढ़ता है तो उसको फिक्स करने के लिए बेसिकली ये बेल्ट लगाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल, मैं हूं फरहान ज़फ़र। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा अपना 1444 हिजरी का हज जो है वो उसका फ़रीज़ा सर अंजाम दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त सैयद अरसलान गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि खाना काबा के अंदर भी गिलाफ़ जो है वो मौजूद होता है। इस वक्त आप टेबल पे हमारे सामने ग़िलाफ़ काबा के बहुत सारे पीसेस देख रहे हैं। ये वो ग़िलाफ़ काबा हैं जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में अंदर के ग़िलाफ़ काबा ख़ुसूसन जो हैं वो उनकी रंगत किस तरीके से तब्दील होती रही है। इस वक्त तमाम जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़िलाफ़ काबा भी जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। एक एक करके आपको इन सब की ज़ियारत भी करवाएंगे। और आज हज के मौका पर मैं समझता हूँ जितने नाज़रीन अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर और लैपटॉप्स पर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा पुरनूर मौका है, क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो हज का फ़रीज़ा सर अंजाम दे, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया आपका, हर दफ़ा की तरह। जज़ाकल्लाह खैर। आप बताइएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि खाना काबा के अंदर भी माशाल्लाह ग़िलाफ़ जो है वो मौजूद होता है। और आपने बताया मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ रंगत के जो ग़िलाफ़ काबा हैं वो चेंज होते रहे। थोड़ा सा हिस्ट्री बता दें कि अंदर ग़िलाफ़ काबा कब से जो है वो लगना शुरू हुए थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपका शुक्रिया सबसे पहले कि आपने टाइम निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुलाकात का मौका मिला हमें। ख़ास आज हज का दिन मौके के ऊपर, इस मौके पे आपको ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत करवाई जाती है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबरुकात के साथ साथ ख़ुसूसन मुख्तलिफ़ ग़िलाफ़ मौजूद हैं, जिसके अंदर पुराने दौर के ख़ुसूसन बिलख़ुसूस खिलाफत उस्मानिया के दौर के ग़िलाफ़ मौजूद हैं। खाना काबा के बाहर के ग़िलाफ़ मौजूद हैं। खाना काबा के अंदर जो दीवार है बेसिकली सारी दीवार चारों तरफ से यहाँ तक के छत का भी कुछ हिस्सा ग़िलाफ़ के साथ कवर है। और जो जिस तरह से बाहर वाला ग़िलाफ़ से आज जो इसको किस्वा कहते हैं अरबी में, ये तब्दील होता है हर साल हज के मौके पे, इसी तरह से अंदर वाला ग़िलाफ़ भी तब्दील होता है। और जब ग़िलाफ़ काबा तब्दील होता है तो सबसे पहले रॉयल फैमिलीज़ में जाता है,
तोहफे के तौर पे मिनिस्ट्रीज़ में जाता है और वहाँ से फिर आम आवाम तक पहुँचता है। उसी तरह से कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स ग़िलाफ़ काबा के जब कटिंग हुई तो वहाँ पे तकसीम करते हुए मेरे तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीसेस मिले मुझे। जो पुराने दौर के ग़िलाफ़ हैं उसके अंदर से मुझे खिलाफत उस्मानिया के ज़माने के ख़ासकर, और मुझे सीरिया के कुछ दोस्त हैं उनसे गिफ्ट आए जो पुराने दौर के थे। मुझे सीरिया और टर्की के लोगों से वहाँ से मुझे तोहफे के तौर पे मिले हैं। और खाना काबा के बाहर का जो ग़िलाफ़ है बेसिकली वो स्याह रंग पुराने दौर से चला आ रहा है, शुरू से ही आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। और खाना काबा के अंदर का जो ग़िलाफ़ है बेसिकली वो सुर्ख ग़िलाफ़ हुआ करता था। मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ साथ साथ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सुर्ख ग़िलाफ़ है, इसका पीस है जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और ये पुराने दौर का मतलब बहुत रेयर कंडीशन में मेरे पास मौजूद है। तकरीबन 10 साल हुए हैं ये मेरे पास आया हुआ है। तो खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर सुर्ख मतलब के ग़िलाफ़ खाना काबा के अंदर के दीवारों पे लगाया जाता था, उसका एक पीस ये मेरे पास आया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में खाना काबा के जो ग़िलाफ़ हैं उनके साथ साथ जो गोल्डन बेल्ट होती है जिसके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती हैं, उनमें से ये पुराने दौर का हिस्सा जिसको कंदील कहा जाता है माशाल्लाह, ये मुझे सीरिया के दोस्त उनसे गिफ्ट मिला था। मतलब ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है। जी जी जी, ये बहुत रेयर कंडीशन इसकी काफ़ी, मतलब इसके बारे में कि सिल्वर जो चांदी के बेसिकली उसकी तारों से ये बनता है और उसके ऊपर गोल्ड का पानी बेसिकली फिरता है, कुछ इस तरह से मामलात होते हैं। सही। तो ये काफ़ी पुराने दौर का मतलब गिलाफ मेरे पास, ये पार्ट मेरे पास आया था इसका। और ये जो पर्दा पीस आप देख रहे हैं ये मुझे आया तो तुर्की से, लेकिन ये खाना काबा से जो तुर्कियों के ताल्लुकात उनके साथ मामला थे, उधर तोहफे के तौर पे तुर्कियों के पास गया। तुर्कियों के जो वहाँ के रहने वाले जो मेरे दोस्त हैं उनसे तोहफे में ये पीस मुझे मिला था। काफ़ी बड़ा पीस है और इसके पीछे इन्होंने अस्तर लगा के इसको कवर भी किया हुआ, स्टिच करते हैं। और खाना काबा की दीवार के साथ बेसिकली ये सफ़ेद कपड़ा टच कर रहा होता है और उसके ऊपर ब्लैक मतलब कि ये काला कपड़ा, काला गिलाफ उसके ऊपर होता है। इसके ऊपर या हनान हो या मनान अल्लाह ताला के इसमें मुबारक लिखे होते हैं, साथ कलमा शरीफ लिखा होता है। बड़े मतलब ये अंदर का ये बाहर का गिलाफ है। ब्लैक जो गिलाफ है ये खाना काबा के बाहर चारों तरफ से दीवार पे कवर हुआ हुआ है। इसी तरह से उससे बड़ा ये पर्दा जो है जो सिल्क बेसिकली उसका बना हुआ, और इसके ऊपर भी उसी तरह से जैसे जैसे दौर चेंज होते रहे हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था, फिर खिलाफत उस्मानिया मतलब आई, अब्बासियों का दौर था। हर दौर के अंदर बुज़ुर्गों ने, बादशाहों ने अपने अपने तौर पे हदीये के तौर के ऊपर मतलब खाना काबा के अंदर भी खाना काबा के बाहर भी सारी तमीराती काम के साथ साथ गिलाफ़ों की भी तब्दीली करते रहे हैं। इसी तरह से जब तुर्कियों का दौर था तो वहाँ पे सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने काफ़ी काम करवाए। फिर आज के दौर के अंदर जो वहाँ के सुल्तान सुलेमान है वो बेसिकली अभी का जो दौर का आज के साल का मतलब इस साल का जो गिलाफ़ है वो सुलेमान की तरफ से गिफ्ट के तौर पे हदिये के तौर के ऊपर खाना काबा पे जितना गिलाफ़ चढ़ा गया उनकी तरफ से गया है। अच्छा माशाल्लाह। तो इस काम के अंदर बेसिकली बादशाह प्रॉपर खुद इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, यहाँ तक कि जो बनाने वाले हैं इसको स्टिच करने वाले जो लोग हैं उसमें मिस्र के और इंडियन और कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो मिल के पूरा साल गिलाफ़ तैयार करते हैं और तब्दीली होती है। उसी तरह से ये गिलाफ़ का मुकम्मल पर्दा ये मेरे पास है जो कि सिल्क के ऊपर मौजूद था। खाना काबा के अंदर की अगर बात की जाए, मैंने आपसे जिक्र किया पुराने दौर में तुर्कियों के दौर में खाना काबा के अंदर की जो दीवारें हैं चारों तरफ से और छत जो है बेसिकली उस पर ये सुर्ख गिलाफ़ इस्तेमाल होता था। इसके तकरीबन 4-5 कलमे मेरे पास हैं, ये भी बहुत पुराना मेरे पास आया भाई। ये पुराने दौर में सुर्ख रंग का था और उसके बाद जब उसकी तब्दीली दी, जब सऊदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर अंदर वाली जो दीवार है उसका रंग सब्ज़ कर दिया। अच्छा, आज के दौर के अंदर खाना काबा के अंदर की जितनी दीवार है वो सारी की सारी इस तरह के पर्दे से जिसके ऊपर अल्लाह ताला के नाम और या हनान हो या मन्नान बाकायदा वहाँ पे एक कंदीलें फूल से बने हुए और कलमे की बाकायदा और कुछ आयात इसमें लिखी हुई हैं और ये पूरी दीवार अंदर से कवर होती है। खाना काबा के अंदर जो गिलाफ़ इस्तेमाल होता है वो इस तरह का ये वाला मतलब यूज़ किया जाता है आज के दौर में करंटली। बिल्कुल इसी तरह से। ये माशाल्लाह फ्रेश पीस लग रहा है मुझे। जी जी जी, ये रीसेंट मतलब आया था हमारे पास भी, काफ़ी बड़ा पीस मतलब मेरे पास पड़ा हुआ है। जो खाना काबा के इर्द गिर्द जो बेल्ट है जो गोल्डन आयात लिखी हुई हैं उसमें से एक लफ्ज़ है या हय्यू या क़य्यूम। ये बहुत पुराना मतलब कि रेयर कंडीशन में आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत मतलब एंटीक हालत में मतलब हुआ हुआ। ये तकरीबन 10-15 साल इसको मेरे पास हुए हैं बाकायदा किस्सा उसी तरह से बना और उसके ऊपर मतलब चांदी की तारों का काम किया गया और बहुत पुराना हालत में मेरे पास मौजूद है। इसी तरह से करके मुख्तलिफ गिलाफ़ के साथ साथ मैं आपको ख़ास एक और दिखाऊं ज़ियारत
कि खाना काबा की चाबी बेसिकली जो है उधर की मिनिस्टर और एक सहाबी हैं जिनकी आल जो आज भी वहाँ पे मौजूद है मक्का में, मक्का के मिनिस्टर्स भी हैं वो, और वो ख़ानदानी चाबी खाना काबा की उनके पास चली आ रही है। माशाल्लाह। खाना काबा की चाबी साथ में मकाम इब्राहिम की जो चाबी है। तो ये बेसिकली जो बैग है, बैग बनाया गया है जिसको अरबी में कीज़ कहते हैं। उस कीज़ के अंदर या इस बैग के अंदर थैली सी बनी हुई है। ये जो बड़े वाला कीज़ आप देख रहे हैं, बैग देख रहे हैं, इसके अंदर खाना काबा की चाबियाँ रखी जाती हैं जो कि सिर्फ मतवल्ली काबा की होल्डर जो खाना काबा के उनके पास होती हैं। और ये बैग भी हर साल चेंज होता है। अच्छा। उनसे पुराना बैग ले लिया जाता है, ठीक है, और उनको नया बैग उसी तरह से किस्पा फैक्ट्री में तैयार किया जाता है पूरे साल में और वहाँ पे आगे दे दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये मकाम इब्राहिम की चाबी के लिए बैग बनाया गया है और ये वाला बैग भी हर साल की तरह तब्दील किया जाता है। और ये वाला मतलब बैग और इसकी जो चाबियाँ मकाम इब्राहिम की, ये भी मतवल्ली काबा खाना काबा की चाबियाँ जिनके पास हैं उन्हीं के पास मकाम इब्राहिम की चाबी मौजूद है। तो ये बैग्स भी हर साल की तरह तब्दील किए जाते हैं और आगे उनको चेंज किया जाता है। ये क्या सन लिखा हुआ है? जी जी जी, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है हिजरी में, मतलब साल का जिक्र किया गया और ये पिछले साल के मतलब बने हुए थे। सही सही। 1438। माशाल्लाह। ये जी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि ये वो बैग हैं जिसमें मकाम इब्राहिम और खाना काबा की जो चाबियाँ हैं उनको रखा जाता है और ये भी एक एजाज़ की बात है। ज़ाहिर है ये इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं, बड़ा नफीस काम हुआ है माशाल्लाह। जी अरसलान भाई, आगे हमें क्या दिखा रहे हैं आप? साथ में ये पुराने दौर में जो इस्तेमाल होते थे गिलाफ, उसमें से कुछ रेयर पीसेस हैं मेरे पास। साथ साथ मतलब सऊदी गवर्नमेंट जब से आई सबज़ गिलाफ इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे और ये खाना काबा के अंदर वाले गिलाफ हैं। जब गवर्नमेंट आई थी तब से गिलाफ काबा अंदर वाला जो चेंज हुआ वो सब्ज़ रंग का था और ये वो वाला सब्ज़ रंग और इसके ऊपर गोल्डन से लिखाई की गई। इसी तरह से कल में थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज किया गया और आज के दौर के अंदर उसके ऊपर फूल और उस तरह से ज़रा खूबसूरती के लिए बनाया जाता है। लेकिन पुराने दौर में सिंपल और सादा सा इस तरह से सब्ज़ रंग का गिलाफ बना हुआ था। बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी ज़ईफ़ है इस वक्त, जी जी लग रहा है ये बहुत ही पुराना है। जी 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 आगे अरसलान भाई, ये भी उसी तरह से गिलाफ का पीस है पुराना सब्ज़ रंग का जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, सेम पैटर्न के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पुरानी काफ़ी इस्तेमाल शुदा कंदील है। बेसिकली कंदील कहा जाता है खाना काबा के इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, या हय्यू या क़य्यूम, अल्लाह अकबर, या रहमान या रहीम, ये उसमें से एक वर्ड मतलब कि एक लफ्ज़ है, या रहमान या रहीम। और ये काफ़ी पुराना, आप इसकी कंडीशन देखेंगे, इसके धागे और इवन जब आप हाथ लगाते हैं तो इसका रंग भी मतलब उतर है। अरसलान भाई ये भी आ गया माशाल्लाह। आगे हमें आप क्या दिखाने लगे हैं? आगे उसी तरह से ये अब के दौर का रीसेंट जो गिलाफ था, ये उसमें से पीस था, एक वर्ड लिखा हुआ था इसके ऊपर, या रहमानो या रहीमो। इसके ऊपर आज के दौर के अंदर कुछ चेंजेस ये आई हैं कि बाकायदा गिलाफ काबा प्रॉपर एक स्क्वायर साइज़ में बनता है, ठीक है, और उसके ऊपर अलग से पेस्ट किया जाता है एक वर्ड और उसके ऊपर अलग से काम हुआ हुआ है। ये सारा मतलब अब्दुल रहीम साहब थे जिन्होंने खाना काबा के इर्द गिर्द जितनी लिखाई है गोल्डन में भी और ब्लैक में भी उसकी कैलीग्राफी बेसिकली की थी। अच्छा माशाल्लाह। तो पूरी दुनिया मतलब आई डोंट नो दुनिया जानती है कि नहीं, पूरी दुनिया से उनको दुआएं मिलती हैं। खाना काबा के ऊपर बाकायदा गिलाफ के ऊपर उनका नाम मेंशन होता है साइड पे करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामले थे। जी 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 बिल्कुल। साथ में मैं आपको एक और गिलाफ काबा का पीस है इसी तरह से जो खाना काबा के कॉर्नर पे रुकने यमानी वाली साइड पे ऊपर करके पेस्ट किया होता है। बेसिकली इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है मुकम्मल और बाकायदा अच्छी खूबसूरत वे में इसकी कैलीग्राफी की गई हुई और ये गिलाफ काबा के ऊपर एक अलग से ही पेस्ट किया गया इसका पीस, ठीक है। और इसको अरबी के अंदर समदिया कहते हैं, समदिया इसको कहा जाता है। जो पहले वाले लफ्ज़ मैंने देखा है उसको कंदील कहते हैं। तो साथ साथ मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको गिलाफ की ज़ियारत करवाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि ये वाली जो कंदील है बेसिकली गिलाफ काबा के ऊपर जो पेस्ट की जाती है, इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो स्टैम्प्स लगी हुई हैं, मोहरें लगी हुई हैं। अच्छा, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी शो करवाती हैं। बेसिकली जब वहाँ से मक्का से गिलाफ निकलता है तो उसके ऊपर किस्बा फैक्ट्री की खाना काबा की जो बेसिकली इंतज़ामी है, मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से
से ऑथेंटिसिटी एक स्टैंप लगती है। और बेसिकली ये वाली जो कंदील थी ये तुर्की से मेरे पास आई, तो उसके ऊपर तुर्कियों के भी स्टैम्प्स मौजूद हैं मुख्तलिफ। इसके ऊपर अगर आप देखें तो फैक्ट्री की और मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ मक्का की, उधर के सारों के स्टैम्प्स अप्रूवल्स के साथ मतलब मेरे तक फिर आप तक पहुंची है। जी, मैं आपको बहुत ख़ास गिलाफ दिखाने लगा हूँ माशाल्लाह, जो स्पेशली मेरे तक पहुंचा, जिसको जो खाना काबा के गिर्द जितनी आयत लिखी हुई है उनमें से एक आयत, एक लाइन मेरे पास आई, और ये इसको अरबी में हिजाम कहते हैं। ये खाना काबा के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो बेल्ट है, मतलब जब गिलाफ चढ़ता है तो उसको फिक्स करने के लिए बेसिकली ये बेल्ट लगाई जाती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, या रहमान या रहीम, और ये आयत में से एक आयत, एक लाइन मेरे पास माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, और इसका माशाल्लाह वज़न भी है। जी जी जी, ये तकरीबन 15 के 20 किलो के करीब इसका माशाल्लाह। और आपने बताया ये सबसे टॉप पे काबे के जो है, जब गिलाफ खाना काबे के बिल्कुल ऊपर वाली जो आयात होती हैं, लाइन होती हैं, जिसको बेल्ट कहते हैं, सही, ये ऊपर लगी हुई। ये आपके पास कहाँ से पहुंचा और ये कितना पुराना है? ये तकरीबन पिछले साल मेरे पास आया था जी, और काफ़ी मतलब ये मक्का से इंडिया वाली साइड पे, वहाँ से दुबई गया था, फिर अच्छा, दुबई से फिर मेरे पास मतलब पाकिस्तान रिसीव हुआ मुझे। ये किसी चीज़ का नाम है या? जी, ये अब्दुल रहीम साहब का नाम है बेसिकली, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन्होंने कैलीग्राफी की है खाना काबा के गिलाफ के ऊपर। जितनी आयात और लाइनें लिखी हुई हैं अरबिक में, वो सब इनके हाथ की लिखी हुई हैं, तो हर गिलाफ के ऊपर उनका नाम मेंशन होता है। सैयद अरसलान गिलानी हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने जिस तरीके से हमें खाना काबा के जिस तरह गिलाफ जितने भी थे जो इन तक पहुँचे, जिस सनत के साथ, जिस तरीके से, और जितने पुराने थे उन सब की ज़ियारत करवाई है। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे फरहान ज़फ़र को न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।